तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, अब हम ना थोड़े थोड़े से ना, जैसे हम विस्तृत तो पढ़ ही रहे हैं। जैसे हमने उत्तराखंड में अभी तक कुमाऊँ का इतिहास पढ़ा, गढ़वाल का इतिहास पढ़ा, टिहरी का इतिहास पढ़ा। उत्तराखंड में जो है चार धामों के बारे में विस्तृत जानकारी हमने पढ़ी, और उत्तराखंड की जनजाति हमने पढ़ी, उत्तराखंड की पॉपुलेशन पढ़ी। ऐसी बात नहीं है, अभी भी हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक है, ठीक ठाक सा पढ़ लिया है थोड़ा बहुत। तो साइड बाय साइड हम जो है वन लाइनर चलाएंगे, जिससे आपको जो है ना एक क्वेश्चन की फॉर्म में जो है याद हो जाए। क्वेश्चन की फॉर्म में भी याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में थ्योरी तो पूछी नहीं जाती, एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको दिमाग मतलब बिल्कुल डायरेक्ट क्लिक करे, ठीक है। तो हम उत्तराखंड वन लाइनर भी साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पवार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था थी तो पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक का मतलब है कि जो परिवार के जो मेन डिसीजन है वो जो है किसी मेल बंदे के हाथ में रहेंगे, जिस तरीके से अभी भी हमारा समाज है, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक थी। ब्राह्मणों और राजपूतों के मध्य कौन सी विवाह पद्धति प्रचलित थी? तो ब्रह्म विवाह प्रचलित था उत्तराखंड में प्राचीन समय में, मतलब, ठीक है। प पवार शासनकाल में मुख्य खाद्यान्न फसल थी, मतलब कौन सी जो है मुख्य फसल थी? तो चावल, गेहूँ, जौ और मंडवा। मडुआ ये इस तरीके से अनाज टाइप का होता है। चावल, गेहूँ, जौ और मडुआ ये जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल थी। बात करते हैं, पवार शासनकाल में राज्य का प्रमुख व्यवसाय था तो कृषि और पशुपालन था, ठीक है। चलिए, गढ़वाल में सांस्कृतिक विकास को सुचारू करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए, गढ़वाल में आपको पता होगा सबसे पहले उत्तराखंड में कत्यूरी शासन था। कत्यूरी शासन का समाप्त हुआ तो गढ़वाल में, गढ़वाल यानी देहरादून, हरिद्वार, ये वाला जो एरिया है, चमोली वाला, ठीक है, इसे गढ़वाल कहते हैं। और कुमाऊँ वाला ये एरिया है, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल और ये चंपावत वाला एरिया जो है ये कुमाऊँ में आता है। तो गढ़वाल में सांस्कृतिक विकास को सुचारू करने का श्रेय दिया जाता है। अब इसने गढ़वाल में पूछा है, तो गढ़वाल में आंसर हम क्या लगाएंगे? क्योंकि गढ़वाल में कौन सा वंश था? पवार वंश था, ठीक है। कुमाऊँ में कौन सा था? चंद वंश था। चलिए आगे देखते हैं। पवार शासनकाल में कौन सिख यात्री आया था? तो आपको बता दें, 1675 में श्रीनगर गुरु राम राय, जो सिखों के गुरु थे, वो आए थे, ठीक है। उन्हें पवार जो है शासकों ने ज़मीन वगैरह भी दी थी गुरुद्वारा वुरुद्वारा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भाई, किस नदी पर युद्ध करते हुए माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड के इतिहास में बहुत अहम रोल अदा करता है? क्यों? माधो सिंह भंडारी के बारे में एक कथन और बता देता हूँ। मलेथा की गूल, मलेथा की गूल भी इन्होंने ही बनाई थी, चट्टान काट के, मतलब एक सुरंग टाइप की इस तरीके से कुछ बनाया था, ठीक है। पानी वानी के लिए बनाया होगा या जिस भी चीज़ के लिए। तो मलेथा की गूल भी माधो सिंह भंडारी ने ही बनाई थी, चट्टान की वो। और ये इतना वीर सेनापति था कि ये जलती चिता पे जो है मतलब बैठ गया था, जलती चिता पे जिंदा बैठ गया था ये, ठीक है। तो किस नदी पर युद्ध करते हुए माधो सिंह भंडारी को वीरगति प्राप्त हुई? ये सतलज, ठीक है। और आपको अब बताना है कि ये माधो सिंह सेन भंडारी जो है किसका सेनापति था, ये मैंने बता रखा है पहले ही। तो कमेंट में करके बताओ कि माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था। चलिए, केहरदास व श्यामदास प्रसिद्ध चित्रकार किसके दरबार में थे? देखिए, केहरदास और श्यामदास, उत्तराखंड में एक सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है मोलाराम। मोलाराम से काफ़ी क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछे जाते हैं। तो इसी के ये बाप दादा थे, केहरदास और श्यामदास, इसी की पीढ़ी का था। फिर आगे चल के जो चित्रकारी की जो व्यवस्था है वो मोलाराम ने आगे को बढ़ाई थी। तो ये पूछ रहा है भाई, केहरदास और श्यामदास प्रसिद्ध चित्रकार किसके दरबार में थे? तो फतेहपति शाह, फतेहपति शाह, ठीक है। महीपति शाह की पत्नी रानी कर्णावती की तुलना किससे की गई है? ये मैंने अपने नोट्सों में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो महीपति शाह की पत्नी रानी कर्णावती की जो तुलना है, रानी कर्णावती को आप नक्कटी रानी भी कहते हैं, क्योंकि इसने मुग़लों के सेनापति के जो मतलब मुग़लों की जो सेना थी उसके नाक कान भी काट दिए थे, तो इसे नक्कटी रानी भी कहा जाता है। और इनकी जो तुलना है वो
गोंडवाना की रानी दुर्गावती से की गई है। देखिए गोंडवाना पड़ता है आपका साउथ में, तो गोंडवाना की रानी दुर्गावती से भी इनकी तुलना करी जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, अजयपाल से संधि करने वाला चंद शासक। अब आपको पता होगा अजयपाल जो है गढ़वाल का 37वां राजा था, ठीक है। और संस्थापक कौन था पवार वंश का, वो कनकपाल था, ठीक। तो अजयपाल से संधि करने वाला चंद शासक कौन हुआ, कीर्ति चंद। तो यहाँ आपने क्वेश्चन जरूरी नहीं है इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भाई अजयपाल का समकालीन चंद शासक, यानी जिस टाइम अजयपाल गढ़वाल पर राज कर रहा था उस टाइम कुमाऊं में कौन सा चंद राजा था, तो आपका कीर्ति चंद है। तो ध्यान रखना इन दोनों के बीच में जब समकालीन है तभी तो संधि होगी। चलिए अगला देखते हैं, अजयपाल द्वारा कौन सी नाप तोल की पद्धति लागू की गई थी। देखिए अजयपाल जो था ये वही अजयपाल था जिसने गढ़वाल में 52 गढ़ जो होते थे उन्हें जीता था, और गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है, पहला संस्थापक। जबकि संस्थापक है कौन, संस्थापक है आपका गढ़वाल वंश का यानी पवार वंश का, वो है कनकपाल। वास्तविक संस्थापक अजयपाल को इसलिए माना जाता है क्योंकि अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीत के पूरे गढ़वाल का एकीकरण करा और पूरे गढ़वाल को एक बनाया, ठीक है। तो अजयपाल द्वारा कौन सी नाप तोल की पद्धति लागू की गई थी, तो पाथा। पाथा क्या है, पाथा एक मापने का सिस्टम होता है जो आपके जो भी चीज़ हैं, जैसे आपका अनाज पनाज जो भी चीज़ है वो पाथा नापता है, और ये 2 kg का होता है, मतलब 2 kg ये नाप देता है, ठीक है। माधो सिंह भंडारी, देखो अब क्वेश्चन ही आ गया, पूछना क्या है, माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था, तो ध्यान रखिए महीपति शाह का था। अगर आप पवार वंश की मेरी वीडियो देख लोगे तो वहाँ मैंने ये बता रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया करा रहा हूँ, बस अब ये क्वेश्चन फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था, तो महीपति शाह का सेनापति था। और आपको बता दूं कि महीपति शाह के 3 सेनापति थे, एक तो माधो सिंह भंडारी हो गया, एक हो गया आपका बनवारी दास, ठीक है, बनवारी दास, और तीसरा कौन सा, तीसरा रिखोला लोधी, रिखोला लोधी। ये अगर आप पवार वंश की वीडियो देखोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, रिखोला लोधी तीसरा सेनापति था आपका, रिखोला रिखोला लोधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुलेमान सिको को शरण दी थी, तो सुलेमान सिको कौन था, देखिए सुलेमान सिको क्या चीज़ थी, दारा सिको का भाई था, दारा सिको का भाई था। और दारा सिको और औरंगजेब में क्या चीज़ है, युद्ध हो रहा था, तो दारा सिको का जो लड़का था ये, हाँ सुलेमान सिको था दारा सिको का लड़का, तो सुलेमान सिको जो है ना भाग के आ गया था, तो इसे शरण दी थी गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह ने, ध्यान रखिएगा। सब लोग मना कर रहे थे भाई शरण मत दे शरण मत दे, इन्होंने कहा भाई अगर हमारे यहाँ कोई आया है तो हमें शरण देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पृथ्वीपति शाह ने इसे शरण दी थी। और पृथ्वीपति शाह का जो लड़का था, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीपति शाह का लड़का मेरे ख्याल से मेदिनी शाह था, उसने क्या काम करा था, उसे राजा बनने की जो है चस्का लग गया, और उसने क्या काम करा, इसने तो बेचारे ने शरण दी पृथ्वीपति शाह ने। अब जो मेदिनी शाह इनका लड़का था उन्होंने क्या चीज़ है, सुलेमान सिको को पकड़ के औरंगजेब को दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले होती रहती थी इतिहास में। देखिए ये क्वेश्चन है, पावटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थल पर फतेह शाह और किसके मध्य युद्ध हुआ। ये जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो ये क्वेश्चन आया था, तो इन क्वेश्चनों के कोई भी लिंक नहीं है केसी नंदन त्रिपाठी से, मिलता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए केसी नंदन त्रिपाठी सबसे एंड में करो, ठीक है, क्योंकि उसके ज़माने चले गए। पावटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थल पर फतेह शाह और किसके मध्य युद्ध हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह, फतेह शाह गुरु गोविंद सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। और आपको एक बता दूं, ये भंगाड़ी जो युद्ध था वो गुरु गोविंद सिंह का पहला युद्ध था। जो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा उन्होंने लिखी है विचित्र नाटक, उसमें इनका उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि भाई विचित्र नाटक जो है किसकी आत्मकथा है, तो गुरु गोविंद सिंह की है। और भंगाड़ी नामक जो स्थल है वहाँ जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था, तो गुरु गोविंद सिंह का वो पहला युद्ध था। चलिए आगे देखते हैं, चैतू और माड़कू नामक चित्रकारों को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया, तो चैतू और माड़कू
वे चित्रकार थे, इन्हें दिया सुदर्शन शाह ने। तो सुदर्शन शाह आपको पता होगा, सुदर्शन शाह जो है 55वां राजा है, 55वां राजा गढ़वाल का। क्योंकि गढ़वाल गढ़वाल का जो, देखो मैं एक बात बताऊं, गढ़वाल में किसका वंश था? पवार वंश था। पवार वंश का संस्थापक कौन था भाई? कनकपाल था। और पवार वंश का सबसे लास्ट हुआ जो राजा था, तो पवार वंश में मिलते हैं 54 शासक। लास्ट का था आपका प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह। और ध्यान रखिए, प्रद्युमन शाह था। और थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ये प्रद्युमन शाह था। अब ध्यान रखिए, प्रद्युमन शाह था 54वां राजा। अब 1804 में क्या होता है, गढ़वा इसकी जो है गोरखों का आक्रमण होता है प्रद्युमन शाह के। खुड़बुड़ा नामक स्थान, खुड़बुड़ा एक जगह है देहरादून की, ठीक है। तो 1804 में जो है प्रद्युमन शाह और गोरखों के मध्य युद्ध होता है। प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त होता है। और ध्यान रखिए 1804 से लेकर 1815 तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1804 से लेकर 1815 में गढ़वाल में गोरखे आ गए थे। गढ़वाल में गोरखों का शासन रहा है 1804 से 1815। अब ये सुदर्शन शाह फिर कौन है? ये 55वां। भाई सुदर्शन शाह जो 55वां मैं कहता हूँ, ये टिहरी गढ़वाल का राजा है। इसने क्या काम करा था? अपनी स्वतंत्र रियासत इसकी चलती रही थी, ठीक है। इसका अपना अलग सिस्टम चल रहा था, ये अधीन नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। 55वां राजा टिहरी गढ़वाल की जो रियासत है, आज भी आप देखते होंगे टिहरी गढ़वाल से जो है राज्य लक्ष्मी शाह जो है वो सांसद बनती है, वो टिहरी गढ़वाल की राजकुमारी है, ध्यान रखना, ठीक है। वो बीजेपी की सांसद बनती है टिहरी गढ़वाल सीट से। तो ये 55वां राजा था। और ये मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुदर्शन शाह मतलब 55वां राजा कौन सा था? तो सुदर्शन शाह था। तो आपको क्रमांक भी याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, अगर आप पहली बार तैयार कर रहे हो तो ध्यान रखो, आपकी असफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आपने यही नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, कैसे करना है, ठीक है। तो नए नए व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। अगर वो पढ़ेगा तो सब कुछ पढ़ देगा, हर कबाड़ा चीज़ पढ़ देगा, वो उसे पता ही नहीं चलने का। और एक्सपीरियंस होल्डर है, उसे पता है किस तरीके से करना है, ठीक है। फेलियर भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि बस 6-7 महीने पढ़ के जॉब मार देंगे, मज़ा आ गया क्या? एक ऐसे व्यक्ति को हरा दोगे तुम जो 2-3 साल से, भैया इसलिए क्या चीज़ है, करते रहो। 1-2 घंटे से ये सोच रहे हो कि हो जाएगा, ईमानदारी रखनी पड़ा अपने काम में, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, राजा को विशिष्ट मुद्दों पर सलाह कौन देता था? देखिए कोई मतलब कुछ वैसे विशिष्ट मुद्दे हैं उन पर सलाह देते थे नेगी। और नेगी यहाँ आपको पता होगा कास्ट भी होती है नेगी, है नहीं। किस पवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी? देखिए श्रीदेव सुमन यहाँ के बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं। और ये बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है ये भूखे रहे थे, बताऊंगा आगे जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जेल में रहे थे ये, इन्होंने भी भूख हड़ताल करी थी। तो श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह कौन है? टिहरी गढ़वाल के राजा, ठीक है। देखिए ये है, किस शासक ने बगवाली पोखर के युद्ध में मोहन चंद को परास्त किया? देखिए आपको अब तो ये चीज़ तो पता चल रही होगी, जिस भी राजा के नाम के आगे चंद लगा है वो कुमाऊँ का है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था ये कुमाऊँ और गढ़वाल के राजा आपस में लड़ते रहते थे। तभी क्या है आज जो डेट में क्या चीज़ है, कुमाऊनी और गढ़वाली आपस में इनका सिस्टम अलग है, क्योंकि इनका शुरुआत से ही चलता हुआ आया है। कुमाऊँ और गढ़वाल में आपस में युद्ध होते थे, ठीक है। तो किस शासक ने बगवाली पोखर के युद्ध में, बाद में जाके थोड़े मित्रतापूर्ण संबंध बने, नहीं तो शुरुआत में काफ़ी युद्ध होते थे कुमाऊँ और गढ़वाल में, दोनों में आपस में। किस शासक ने बगवाली पोखर के युद्ध में मोहन चंद को परास्त किया? तो बगवाली पोखर के युद्ध में मोहन चंद को परास्त किया आपके ललित शाह ने, ठीक है। अजयपाल किस संप्रदाय का से संबंधित था? तो नाथ संप्रदाय से जो है अजयपाल संबंधित था। यहाँ उत्तराखंड में पता दिक्कत क्या है? यहाँ उत्तराखंड में ये है कि यहाँ का जो हिस्ट्री है, यहाँ की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत ही कम राजाओं के बारे में मिला है। और अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ है, इसलिए थोड़ा टिपिकल है। अगर यहाँ ऐसा होता ना, यहाँ एक किताब से पेपर कभी बन ही नहीं सकता। यहाँ पेपर बनेगा तो 10 पेपर किताबों से बनेगा।
ठीक है, 10-12 किताबों से यहाँ पेपर बनता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग हिसाब किताब है, यहाँ के राजा की संपूर्ण जानकारी नहीं मिली, किसी किताब ने कुछ जानकारी दे दी, किसी किताब ने कुछ जानकारी दे दी। कोई भी एक किताब, कोई भी उत्तराखंड में अगर किसी ने यो बता दी कि भाई इस एक किताब को पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई पढ़ाई छोड़ दूंगा। ठीक है, उत्तराखंड का पेपर कम से कम नहीं तो 10 किताबों से बनता है, और यही उत्तराखंड की जीत भी है। इसलिए यहाँ पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होगा, बिना पढ़ने वाले का काम नहीं है यहाँ कि आ गए केसी नंदन त्रिपाठी। 60% बच्चा तो केसी नंदन त्रिपाठी पढ़ के आता है सिर्फ एक किताब, और मुंह के बल गिर जाता है। ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया भाई। 2018 से पहले तो था कि हाँ केसी नंदन त्रिपाठी, तो देखो यार समय के अनुसार चीज़ें चेंज हो गए हैं। ठीक, हाँ भाई। तो किस शासक ने बगवाली पोखर के युद्ध में मोहनचंद को परास्त किया? तो ललित शाह। अब यहाँ क्वेश्चन बगवाली पोखर ना पूछ के वो ऐसे भी पूछ सकता है कि मोहनचंद का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? तो ललित शाह था। ठीक है, ललित शाह था। चलिए अगला देखते हैं। हाँ ये हो गया था अजयपाल। हाँ, अजयपाल किस संप्रदाय से संबंधित था? नाथ संप्रदाय से। ये हो गया। रानी कर्णावती के समय किस मुगल सेनापति ने आक्रमण किया था? तो ये वही बंदा है नजावत खां, जिसने आक्रमण करा था कर्णावती पे। क्योंकि उस टाइम जो पृथ्वीपति शाह की माँ है ये कर्णावती। पृथ्वीपति शाह उस टाइम केवल 7 साल का था, तो रानी कर्णावती उसकी संरक्षिका, यानी उन्होंने शासन करा। ठीक है भाई, 7 साल का बच्चा क्या करेगा? तो नजावत खां सेनापति था, और इसी सेना का जो सेनापति था, इन सब के मुगल के जो है मतलब नाक कान काट दिए थे। और ये इससे जब वापस गया ये दिल्ली, तो भाई इसने क्या काम करा? आत्महत्या कर ली, क्योंकि इसकी बहुत तगड़ी बेइज्जती हो गई थी। सारी सेना के जो है नाक कान काट दिए थे इसने। ठीक है, रानी कर्णावती ने। और रानी कर्णावती के नाम पे ही जो देहरादून का में एक जगह है करणपुर, किसी से भी पूछ लेना, देहरादून में एक जगह है करणपुर। ठीक है, तो वो इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, रानी कर्णावती के। पृथ्वीपति शाह के पुत्र का क्या नाम था जिसने सुलेमान सिकोह को सौंपा था? मैंने क्या बताया था कि पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह, जो दारा सिकोह का भाई था या बेटा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन दारा सिकोह का या तो भाई था या बेटा था, और दारा सिकोह का युद्ध चल रहा था औरंगजेब के साथ, तो वो भाग के क्या आया था, गढ़वाल में आया था। तो पृथ्वीपति शाह ने उसे शरण दी थी, और पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी, और मैंने आपको बताया था उसका जो लड़का था पृथ्वीपति शाह का, वो मेदनी शाह था। इसने राजपाट के चक्कर में उसे सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए किस पवार शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो ये आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ, बहुत एक नंबर का आप पढ़ रहे हो। अगर आप नए हो ना, तो जब आप पढ़ते तो आप केसरी नंदन त्रिपाठी पढ़ते, और आपको कभी भी ये फैक्ट नहीं पता चलते, और आप क्या काम करते, 40 में से सही बता रहा हूँ 10 नंबर लाने मुश्किल हो जाते। तुक्का ताक्का की अलग बात है, 10 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं होते कि जो उसमें से तुम्हें आते होंगे पेपर में। ठीक, तो किस पवार शासक के दरबार में 9 रत्न मौजूद थे? तो फतेहपति शाह के दरबार में जो है 9 रत्न मौजूद थे। चलिए अगला देखते हैं। क्योंकि केसरी नंदन त्रिपाठी, पता मैं उस किताब की इतनी बेइज्जती क्यों करता हूँ? वो इस किताब की इसलिए मैं बेइज्जती करता हूँ, उसने कुछ समझाया नहीं है। जब मैं उसे पढ़ता था मैं कंफ्यूज रहता था, यार पृथ्वीपति शाह कौन है, ये कौन है, ये कहाँ से आ गया। उसने वन लाइनर टाइप बना रखा है, और सब अधिकतर गलत सलत। ठीक है, छुपा रखा है बहुत कुछ। मतलब 15-20 साल से तुम्हारी किताब अपडेट ही नहीं हो रही, अपडेट ही नहीं हो रही। ठीक, तो किस पवार शासक के दरबार में 9 रत्न मौजूद थे? तो फतेहपति शाह के थे। और वो 9 के भी मैं नाम बताऊंगा, वो हम जो है जब जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, यहाँ तो बस क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी हमें पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया भाई, प्रद्युमन शाह कौन था? प्रद्युमन शाह गढ़वाल का सबसे अंतिम राजा था। प्रद्युमन शाह 54वें नंबर का था, क्योंकि 54 राजा थे। 55वां आपका सुदर्शन शाह, वो टिहरी का बन गया था, उसकी स्वतंत्र रियासत चलती थी। तो गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में। ठीक है, अब ये है किस पवार शासक ने 7 बार लक्ष्मी चंद को पराजित किया? देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कुमाऊँ और गढ़वाल के राजा आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, तो वो हमेशा ये पूछता है क्वेश्चन कि उस टाइम जब पवार वंश पे यानी गढ़वाल पे इसका राजा था, तो बताओ कुमाऊँ पे कौन था उस टाइम?
इस तरीके से पूछता है वो। तो किस पवार शासक ने 7 बार लक्ष्मीचंद को पराजित किया था? तो ये करा था आपके मानशाह ने, मानशाह। ठीक है। और ध्यान रखना, 8वीं बार लक्ष्मीचंद जीता था। मैंने कुमाऊं के इतिहास में आपको बता रखा है, 8वीं बार लक्ष्मीचंद जीत गया था। 7 बार हराया था मानशाह ने इसे, और 8वीं बार ये जीत गया था। और 8वीं बार जीतने के उपलक्ष्य में उस टाइम मानशाह का जो सेनापति था वो था खतड़वा। 8वीं बार की बात कर रहा हूँ मैं, और 8वीं बार की बात। और लक्ष्मीचंद का जो सेनापति था वो था गैंडा सिंह, गैंडा सिंह। तो जब 8वीं बार लक्ष्मीचंद जीतता तो भाई साहब इतना खुश हुआ, क्योंकि बंदे ने लगातार हिम्मत नहीं हारी भाई, 7 बार तो हार गया, 8वीं बार फिर करा। तो तब से जो है अल्मोड़ा में एक त्यौहार बनाया जाता है खतड़वा। और इस खतड़वा में क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं, एक पुतला वगैरह बनाते हैं, और इस खतड़वा को क्या काम करते हैं, जलाते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता रखा है। चलिए अगला देखते हैं भाई। पवार शासकों को किस नाम की संज्ञा दी जाती है, मतलब पवार शासकों को क्या बोला जाता है? तो बोलांदा बदरीश, बोलांदा बदरीश जो है पवार शासकों को बोला जाता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, वह चंद शासक जो अकबर का समकालीन था, तो रुद्रचंद है। और रुद्रचंद ने ही तो रुद्रपुर की स्थापना करी थी। कुछ भी रटते नहीं है, एक फैक्ट याद करते हैं उसके साथ में लिंक करके दूसरा फैक्ट याद कर लेते हैं। तो वह चंद शासक जो अकबर का समकालीन था रुद्रचंद, और रुद्रचंद ने ही रुद्रपुर की स्थापना करी थी। चलिए अगला देखते हैं भाई। गढ़वाल पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया? देखो, कत्यूरी वंश था उत्तराखंड में सबसे पहले। कत्यूरी वंश समाप्त हुआ तो गढ़वाल पे आ गए पवार वंश, और कुमाऊं पे हो गया चंद वंश। अब ये पवार वंश और चंद वंश यानी कुमाऊं के राजा और गढ़वाल के राजा आपस में लड़ते थे। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई गढ़वाल पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया? तो वो पूछ रहा है कि गढ़वाल पर, उसके पूछने का मतलब क्या है कि गढ़वाल पर सबसे पहला कुमाऊं का राजा कौन था जिसने आक्रमण की नींव स्टार्ट करी? तो कीर्ति चंद था, कीर्ति चंद। ठीक है, कीर्ति चंद। चलिए, किस चंद शासक के काल को विद्वानों ने स्वर्ण काल कहा है? अगर आपने कुमाऊं का मेरा बताया हुआ है तो मैंने वहाँ बताया था। ठीक है। अब मुझे समस्या इसी बात पे, फिर मैं क्या चीज़ है, फिर मैं केशव नंदन त्रिपाठी के पीछे पड़ जाऊंगा। मेरे भैया ने, उसने पूरी किताब अगर तुम चाट लोगे ना तो यो दिखने का नहीं, इतनी बेकार किताब है वो। उस किताब में क्या चीज़ है करा दूंगा वो भी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती उत्तराखंड की जनता उस किताब के पीछे इतनी पागल है, इतनी पागल है। 28 अक्टूबर के पेपर में ना उसकी एक एक लाइन रटी हुई थी, एक एक लाइन। और जब जाके पेपर देखा था ना 40 में से 4 से 5 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आए थे हमें, इतना गुस्सा आया था। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गया अब। किस चंद शासन के काल में विद्वान ने स्वर्ण काल कहा है? तो स्वर्ण काल कहा जाता है जगत चंद के काल को। ठीक है। अब बात करते हैं, आलमनगर अल्मोड़ा की नींव रखी। तो अल्मोड़ा की जो नींव रखी वो रखी भीषम चंद ने। ठीक, भीषम चंद ने। और भीषम चंद का जो लड़का था वो था बालो कल्याण चंद। वो क्या था? अब एक बात बताओ, चंद वंश की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? चंपावत थी। चंपावत चलती रही थी, चलती रही थी। भीषम चंद ने आलमनगर, ये क्वेश्चन आया था, पता क्या क्वेश्चन आया था कि आलमनगर किसे कहते हैं? तो आलमनगर अल्मोड़ा को ही कहते हैं। यार ये केसरी नंदन त्रिपाठी तो इतना बेवकूफ़ है, बताता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो रटी हुई, मतलब रट्टू पोपटों के लिए किताब है वो। और क्या चीज़ है, आजकल गेम है ना समझने वाले का है, रट्टू पोपट का नहीं है। ठीक, आलमनगर को ही अल्मोड़ा कहते हैं। तो आलमनगर अल्मोड़ा की नींव किसने रखी थी? भीषम चंद। और ध्यान रखिए, तब तक राजधानी क्या चल रही थी? राजधानी तो चंदवंश की चंपावती चल रही थी। जब भीषम चंद का लड़का, और भीषम चंद चाहता था कि अल्मोड़ा जो है राजधानी बने, इसलिए उसने अल्मोड़ा बनाया था, लेकिन उसका सपना पूरा होने से पहले वो मर गया। ठीक है। तो उसका जो लड़का था बालो कल्याण चंद, उसने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करी थी। ठीक। अब अगला देखते हैं साहब, सोमचंद द्वारा चंपावत में किस किले का निर्माण कराया गया था? आपको बता दूं कि सोमचंद कौन था? जो चंद वंश का संस्थापक था वही सोमचंद था। तो चंपावत में किस किले का निर्माण कराया था? राजबुंगा का किला। ठीक है, राजबुंगा का किला।
चंद वंश के किस शासक को पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है? मतलब ऐसा कहा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का मतलब इसने स्टार्ट कराई थी आपकी। तो चंद वंश की बात हो रही है कुमाऊं की, तो सोमचंद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध 12 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था? मतलब 12 वर्ष तक ये युद्ध लड़ता रहा था। तो भारती चंद। और भारती चंद ये वही बंदा है जिसका एक वीरांगना थी भागो धोन्यान, इसके साथ इसका द्वंद्व युद्ध हुआ था। ये एक लेडीज़ है नहीं, तो इसके साथ इसका द्वंद्व युद्ध हुआ था। ये मैंने अपने नोट्सों में बताया था। तो हमें ऐसे ही कनेक्ट करके याद करते रहेंगे। ठीक। चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित करी, तो भीष्म चंद का लड़का था बालो कल्याण चंद, इसने चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। चलिए अगला देखते हैं। किसके शासनकाल में हुसैन खां ने टुकड़ियों में आक्रमण कर दिया तराई भाग पर? देखिए तराई भाग उत्तराखंड में कौन सा है? तराई भाग है उधम सिंह नगर, है नहीं? उधम सिंह नगर, ये जितना रुद्रपुर वाला, काशीपुर वाला, जसपुर वाला, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला तराई भाग कहा जाता है इसे। ठीक। ये बाजपुर, ये वाला सितारगंज, ये वाला एरिया जो है तराई भाग है। तो किसके शासनकाल में हुसैन खान ने मतलब टुकड़ी बनाई और तराई भाग पर आक्रमण कर दिया? तो ये रुद्रचंद के टाइम पर करा था, क्योंकि उधम सिंह नगर किस में आता है भाई? कुमाऊं में तो आता है। तो ये रुद्रचंद था उस टाइम, तो हुसैन खां का आक्रमण हो गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। चलो, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था हेतु रुद्रचंद हेतु कौन सी धार्मिक पुस्तक तैयार कराई गई? तो धर्म निर्णय। यार अब मैं एक बात बताऊँ, ये चीज़ें तो केशवनंदन त्रिपाठी में, इसमें से 4 चीज़ें नहीं मिलने की। 40 क्वेश्चनों में इसमें 4 फैक्ट नहीं मिलने के केशवनंदन त्रिपाठी में। इसलिए मुझे बेहद ही बेहद, और सारी किताब मेरे पास जितनी है सारी बढ़िया हैं। ठीक है। केशवनंदन त्रिपाठी क्या चीज़ है, ओल्ड हो गई, बिल्कुल ओल्ड। उसे करूँगा बिल्कुल बाद में, बिल्कुल बाद में। और वो भी उसमें से भी कितने क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। अब वो घिसे पिटे आने बंद हो गए। ठीक है, लेकिन करना तो है ही, वो भी करेंगे, क्या दिक्कत है। तो धर्म निर्णय डी पूछ रहा है ये आजकल। कौन चंद शासक लखुली बिराली नाम से जाना जाता था? लखुली बिराली नाम से जाना जाता था लक्ष्मी चंद। ठीक है। श्याम शाह के दरबार में शरण लेने वाला चंद शासक, ये क्वेश्चन लग रहा मुझे इस बार आ सके यार। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा था। श्याम शाह के दरबार में शरण लेने वाला चंद शासक, बहुत ही अंदर घुस घुस के, क्योंकि सारे राजाओं के बारे में एक बात ध्यान रखना, जितने भी राजाओं के बारे में मैं बता रहा हूँ इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पता ही इनके बारे में चला है और किसी के बारे में तो पता भी नहीं चला। तो श्याम शाह के दरबार में शरण लेने वाला चंद शासक कौन था? तो तिरुमल चंद था। श्याम शाह हो गए आपके गढ़वाल के राजा, और ये कुमाऊं का राजा था। तो तिरुमल चंद ने जो है श्याम शाह के दरबार में जो है शरण ली थी। ठीक है, आश्रय लिया था मतलब। तो चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ भाई। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की? सोमचंद ने करी। ठीक। अब देखो 2 क्वेश्चन और हैं, ये बाकी मैं स्टार्ट करूँगा। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब, तो ये तो आपको मिल जाएगा तुम्हारे उसमें, केशवनंद त्रिपाठी में ये चीज़ मिल जाएगी भाई। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब स्थापना हुई थी, मतलब राजनीतिक संचेतना मतलब राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी भाई 1870 में। इसका सन बहुत इंपॉर्टेंट है, घोट के पी जाओ। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। अब अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना के विकास के लिए 1903 में, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, घोट के पी जाओ। तो भाई 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? गोविंद बल्लभ पंत ने। दोनों सन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरी उत्तराखंड की वन लाइनर जो वीडियो है वो समाप्त होती है। बाकी मैं ऐसी वन लाइनर भी हम साइड बाय साइड करते रहेंगे, लेकिन केवल वन लाइनर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट हमें करने हैं, क्योंकि टाइम बहुत है। ठीक है, ऐसी कोई जल्दबाजी है ही नहीं, टाइम बहुत है। अच्छी आराम आराम से करेंगे चीज़ों को, लेकिन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।